हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे जेईई मेंस में 60 परसेंटाइल तक आप अचीव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देखा है, तो कुछ ऐसा ही हम आज बताएंगे। और यह 100% सही है कि हम आज लाइव प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे आप 60 परसेंटाइल तक इस टिप्स और ट्रिक्स से अचीव कर सकते हैं जेईई मेंस में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि चॉइस फिलिंग ऑप्शन का मतलब यह हुआ कि अगर आप तैयारी कम किए हैं या ना के बराबर किए हैं, तो कैसे आप ABCD में से उन ऑप्शन को चुन सकते हैं जो कि एकदम सही है। और दूसरा नंबर पर है मार्क्स कैलकुलेशन। तो इसमें हम, जैसे कि आप कहीं भी ये तुक्का लगाते हैं या टिप्स या ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा है कि नुकसान है। तो ये हम कैलकुलेशन करके हम बताएंगे मार्क्स पर। नेगेटिव मार्क्स कितना कटेगा, उसके बावजूद कितना मार्क्स मिलेगा इसका। तो इस सब चीज़ को हम मार्क्स कैलकुलेशन में बताएंगे। और तीसरे नंबर पर, जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं, तो ऐसा ही बताएंगे हाउ टू स्कोर 60 परसेंटाइल एबव। मतलब कैसे हम 60 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हैं या उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने में जेईई मेंस का बुक है और इसमें 15 ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम सिर्फ 1 साल का क्वेश्चन लेकर हम बताएंगे कि कैसे आप अगर इस टिप्स और ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो कितना सही होगा और कितना गलत होगा। तो उस चीज़ को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जेईई मेंस का पेपर है जो कि 2017 में पूछा गया है जेईई इंट्रेंस एग्जाम में, और यह ऑफलाइन पूछा गया है। तो इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप ट्रिक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो कितना आपको फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है। यह पूरा कैलकुलेशन आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखिए, अगर आप, जैसे कि आप सब जानते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव पूछता है जेईई मेंस में और 5 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछता है। टोटल मतलब जैसे मैथ के क्वेश्चन में 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 5 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह मतलब आज के जेईई मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा सेटअप रहता है क्वेश्चन का, जिसमें 20 ऑप्शन वाला रहता है और 5 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है। तो इसमें कोई ट्रिक और टिप्स लागू नहीं होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि आपको इसमें खुद बनाकर इसका आंसर निकालना होता है और बॉक्स में भरना पड़ता है। तो ये 20 क्वेश्चन जो बच जाते हैं एक सब्जेक्ट का, तो उसमें यह ट्रिक और टिप्स इस्तेमाल किया जाएगा। और यह बहुत ही अच्छा ट्रिक्स और टिप्स है। तो चलिए इसका आगे क्या यूज़ है देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले हम यह लिख लेते हैं टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कितना रहता है और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कितना रहता है। तो चलिए इस पर हम समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फिजिक्स का लिखते हैं। फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं, और जिसमें से टोटल हुआ, और जिसमें से 5 जो होता है वह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है। पहले इस चीज़ को समझिए, तो आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। और 5 जो होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहता है, तो समझिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यह होता है जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़कर सिर्फ आंसर निकालना होगा और उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसे ही हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कहेंगे, जिसमें एक बॉक्स दिया रहेगा और उस बॉक्स में आपको आंसर भरना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से बॉक्स आपको दिया रहेगा। अब चले, जैसा कि टोटल फिजिक्स में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसमें से 20
जो क्वेश्चन रहता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। और यह जो क्वेश्चन सब रहता है सेम मतलब प्रोसेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है और मैथ में भी है। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिक्स का देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने बता दिया है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो चलिए यह जो क्वेश्चन हम बताते हैं यह ऑब्जेक्टिव के आधार पर बताते हैं। तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 ऑप्शन होता है, जैसे इसमें देख सकते हैं A B C D। तो कुछ इसी तरह आपका ऑप्शन होगा और क्वेश्चन भी होगा इसी तरह होगा, सेम मतलब होगा ऑनलाइन में और ऑफलाइन दोनों में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सेटअप रहता है। और देखिए ये जो 2017 का क्वेश्चन है उसको हम 20 तक लेकर बताते हैं, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है वह 20 होता है। तो जैसा कि आप 20 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब देखिए इसमें समझते हैं कि ये 20 क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में। तो इसमें यह बात आता है, सो फिजिक्स में जो है वह जो ए ऑप्शन है वह कितना सही होगा और बी ऑप्शन है वह कितना सही होगा और सी ऑप्शन है वह कितना सही होगा और डी जो ऑप्शन है वह कितना सही होगा। यही मतलब ट्रिक्स के आधार पर आप सही सही निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मतलब फिजिक्स का है, तो फिजिक्स में 1 से लेकर 20 तक लगातार ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप देखिए 1 से लेकर लगातार 20 तक बी मारते हैं तो बी का चांस कितना होता है सही होने का। एक एग्जांपल लेकर आपको हम बताते हैं, एग्जांपल सेट करके। एक एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 4 हो गया और बी 5 हो गया और बी, और देखिए ये 20 तक लेंगे। तो इस तरह अगर आप बी ऑप्शन चूज करके 1 से 20 तक लगाते हैं तो इस तरह आपका 5 क्वेश्चन सही होगा। पहले हम इस चीज़ को पूरा बताते हैं, उसके बाद नेगेटिव मार्क पर बात करेंगे। तो इस तरह बी क्वेश्चन 5 सही होंगे। अगर आप ए को टच करते हैं 1 से 20 तक लगातार तो कितना सही होता है, देखिए 1 2 3, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया और यहीं तक है। तो 5 आपका ए भी सही हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप सी को टच करते हैं तो चलिए देखिए कितना सही होता है। तो अगर आप सी को टच करते हैं तो देखिए 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह टोटल सी जो है वह 4 सही होंगे। और उसके बाद अगर डी को टच करते हैं तो देखिए डी कितना सही होता है। डी 1 हो गया और डी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और एक यहाँ पर है 6 हो गया। तो इस तरह टोटल 6 6 डी सही होता है। तो इस चीज को पहले समझिए,
ये इसका ट्रिक्स क्या है? तो देखिए टोटल हमारा क्वेश्चन 20 हो गया। कैसे 20 हो गया? 5 5 10 4 14 6 20 हो गया। अगर आप ए 1 से लेकर अगर 20 तक लगातार ए भरते हैं तो आपको लगातार अगर 1 से लेकर 20 तक ए भरते हैं तो इस तरह आपको 5 क्वेश्चन सही होगा। अगर आप इस 1 से लेकर 20 तक लगातार बी भरते हैं, टोटल क्वेश्चन 20 में लगातार बी भरते हैं तो इस तरह 5 सही होगा। अगर फिर इसमें सी में 1 से लेकर 20 तक टोटल भरते हैं सी आंसर, तो इस तरह आपका 4 सही होगा। और डी में देखिए क्या है। डी में अगर इस तरह 1 से लेकर 20 तक भरते हैं तो इस तरह आपको 6 सही होगा। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है, अगर आपको कुछ भी आता है, जैसे इसमें 6 सही है, इसमें 5 सही है, इसमें 5 सही है और इसमें 4 सही है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर डी का ऑप्शन चूज करते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन हमारा सही होगा। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि डी ज़्यादा सही है, कि सी ज़्यादा सही है, कि बी ज़्यादा सही है, कि ए ज़्यादा सही है? तो देखिए अगर आपको एलिमिनेशन भी दिया जाता है, मतलब कुछ ऑप्शन में ए बी सी को डी को छांटना, जैसे कि आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत तो आप जैसे कि यह समझ सकते हैं कोई भी ऑप्शन का, जैसे कि ए नहीं हो सकता है क्योंकि ए दूसरा चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन डी जेड सब करके आप समझ सकते हैं, और बी भी समझ सकते हैं नहीं हो सकता है। और अगर सी और डी पर डॉट रहे तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। अगर सी से है तो सी में टिक लगाइए, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो संभवतः आप सही ऑप्शन का चूज आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरह आप एलिमिनेशन विधि का उपयोग करके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे तलाशिए जिसमें सी ऑप्शन सही हो। अगर 3 से 4 क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो गया तो समझिए सो सी वाला जो ऑप्शन जो है वह ज़्यादा सही होने की संभावना है 1 से 20 तक के क्वेश्चन में। तो इस तरह आप 1 से 20 तक के क्वेश्चन में सी भर सकते हैं। तो इस तरह आप ज़्यादातर सही क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। और इसका नेगेटिव मार्किंग भी हम माइनस करके बताएंगे। अंत में इसका रिजल्ट क्या निकलता है, परसेंटाइल में क्या निकलता है, हम सब बताएंगे धीरे धीरे से। तो जैसा कि हमने फिजिक्स में एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस तरह क्वेश्चन लेकर हम बता दिए हैं, तो इसी तरह ठीक केमिस्ट्री में भी लिया गया है और मैथ में भी इसी तरह एक एवरेज बनाकर लिया गया है। क्योंकि उतना समय नहीं है, वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले लिख लिया है। तो हम तो पूरा प्रूफ करके बताएंगे आपको। तो चलिए बताते हैं। तो जैसे कि इसमें तो आप समझ गए, केमिस्ट्री में देखिए अगर आपको 6 ए सही होता है, या बी 3 सही होता है, या सी 5 सही होता है, या डी 5 सही होता है, तो इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन चूज करिएगा तो ऐसा बात नहीं है सो आपका एक भी क्वेश्चन सही ना निकले, ये हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए फिजिक्स में 6 सही हो गया डी ऑप्शन चूज करने पर, और केमिस्ट्री में 5 सही हो गया, तो इस तरह आपका 6 + 5, और इस तरह मैथ में मान लीजिए 8 सही हो गया तो +8, तो इस तरह 8 5 13, और 13 और 6 19, टोटल 19 क्वेश्चन सही हुए। तो टोटल 19 क्वेश्चन सही हुए, अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 चौक 36 और 4 एकान 4 और 3 7, टोटल 76 मार्क निकल कर आए। तो इस तरह भी आप अगर मारिएगा तुक्का तो आपको 76 मार्क मिलेंगे ही। और परसेंटाइल क्या होता है चलिए हम बता देंगे थोड़ा। तो ये तो 76 मार्क मिले, और इसमें मतलब कुछ नेगेटिव ही कटेंगे। जैसे कि आपने टोटल 19 क्वेश्चन का जवाब दिया, और टोटल जो रहता है वह 60 ऑब्जेक्टिव रहता है, और बाकी न्यूमेरिकल रहता है, जो कि न्यूमेरिकल में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। टोटल ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन हो गए, और इसमें ही नेगेटिव मार्किंग रहता है, जिसमें आप 19 का सही जवाब दे दिए तो 19 माइनस करके जो क्वेश्चन निकल के आता है तो उतना नेगेटिव मार्किंग हुआ। जैसे 10 में से 9 गया तो 1, और ये 5 हो गया, 5 में से
एक गया तो 4, इस तरह आपका 41 मार्क नेगेटिव कटेंगे। तो अगर आप 41 को मतलब घटाते हैं तो 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, तो इस तरह 35 मार्क निकल कर आता है। तो चलिए देख लेते हैं 35 मार्क का कितना परसेंटाइल बनता है। तो हम इसमें लिखे हैं, हम आपको बताते हैं सब काट कर कितना निकलता है। तो अगर आपको 28 से 37 मतलब इसमें 35 आता है, तो इस तरह आपको देखिए 28 से 37 के बीच में मार्क आएगा। देखिए जेईई मेंस मार्क है, आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं इसका परसेंटाइल रेंज, और इसका हम एक कॉपी भी आपको एक स्क्रीन पर दिखा देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो अगर आपको 37 से 28 के बीच में मार्क आता है तब पर भी आप 62.88 परसेंटाइल ला सकते हैं। तो ये हुआ ना 60 से ऊपर परसेंटाइल। तो इस तरह आप 60 से ऊपर परसेंटाइल ला सकते हैं। अब आप बोलिएगा सो इतना कम मार्क में इतना अच्छा परसेंटाइल कैसे आ सकता है। तो दोस्तों परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत अंतर है, तो इस तरह आप इसका फ़र्क देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो बनाने में हम सबको काफ़ी मेहनत लगता है, जो कि आप सब नहीं समझते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा मोटिवेशन भी बनेगा, साथ ही साथ हम वीडियो रेगुलर देंगे और इसी तरह का वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।